खुलासा हो गया है, अर्चना मिल गई है और इस पूरी गुत्थी को सुलझा लिया। और इस वक्त हमारे साथ एसपी रेल राहुल कुमार लोढ़ा, उन्हीं से बात करेंगे। सर, पुलिस को बहुत बड़ी सफलता लगी है, 13 दिन जरूर लग गए, लेकिन अब अर्चना हाथ लग गई है और ये पूरी जो गुत्थी है वो सुलझ गई है। बिल्कुल 7 तारीख को जो घटनाक्रम हुआ था उसके बाद से ही पुलिस लगी हुई थी, लगभग 50 की टीम हमारी लगी थी। इसमें अर्चना तिवारी जो है वो जो लगातार घर की तरफ से शादी का प्रेशर आ रहा था, उसके बाद में उसको जो है वो शादी नहीं करनी थी, उसको लेकर उनका 7 तारीख को झगड़ा भी हुआ है परिवार के साथ में। और उसके बाद उन लोगों ने एक दिन पहले ही एक प्लान बना लिया था कि अगर परिवार वाले नहीं मानते हैं तो ट्रेन में से ही जो है वो लापता हो जाएंगे। वो प्लान बनाया अपने दोस्तों के साथ, जिसमें एक सारांश करके, सारांश जोगदेव नाम है उसका, जोगचंद, सारा जोगचंद, और साथ साथ में एक तेजिंदर सिंह, उनके साथ मिलकर प्लान बनाया, प्लान एग्जीक्यूट किया। और वहाँ से वो इंदौर से शुजालपुर, शुजालपुर से हैदराबाद, हैदराबाद से जोधपुर, दिल्ली होते हुए काठमांडू चली गई। और उसके बाद फिर पुलिस ने उसको रिकवर किया है। तेजिंदर से कब से कनेक्शन में, कांटेक्ट में थी और सारांश से कब जुड़ी थी अर्चना तिवारी? सारांश से जो है वो लगभग 1 जनवरी 2025 से ये जुड़ी थी। और तेजिंदर जो है उसी ने उसके साथ में उसको इंट्रोड्यूस करवाया था, पिछले 2-3 महीने से उसको इंट्रोड्यूस करवाया था, ताकि वो जो है, क्योंकि तेजिंदर ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, तो गाड़ी से आने जाने के लिए उसको जो है उसके साथ कनेक्ट करवाया था। नाराज भी थी क्या, शादी नहीं करना था इसीलिए वो घर से भागी थी? सर, ये भागने का पूरा प्लान बनाया था? परिवार से नाराज थी, बेसिकली शादी नहीं करना था, इसीलिए उसके द्वारा जो है वो इस तरीके का प्लान बनाकर और एग्जीक्यूट किया गया। आपने कहा था कि आप लोगों ने करीब 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले और बहुत सारी जो 60 से 70 टीम आपकी लगी हुई थी। डेफिनेटली, क्योंकि भोपाल से लेकर कटनी तक के जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं, हमारी टीम ने वो पूरे के पूरे कैमरे खंगाले। 500 से ज़्यादा कैमरे जो है वो बैठ के देखे गए हैं, खंगाले गए हैं, और उसमें से क्लू ढूंढने के प्रयास किए गए हैं। सर, मामला दर्ज होगा या नहीं होगा? परिजनों को कब सौंपा जाएगा? परिजनों को अगले 2-3 घंटे में जैसे हमारी प्रोसेस पूरी हो जाती है सौंप दिया जाएगा। और मामले के लिए अभी तो हाल फिलहाल में कोई मामला नहीं बनता है, लीगल ओपिनियन लेके उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, पुलिस को गुमराह तो किया है, बहुत मशक्कत आप लोगों को करनी पड़ी, 60 से 70 जवान आपके। उसके अंदर जो भी अगर लीगल ओपिनियन लेके कुछ कार्रवाई बनती है तो हम लोग करेंगे। पहला क्लू कहाँ से मिला था? जब तेजिंदर को आप लोगों ने अरेस्ट दिल्ली में हुआ था, और उसके बाद फिर आप लोग एक के बाद एक कड़ियाँ आप लोगों ने जुड़ती चली गई। क्लू हम लोगों को तेजिंदर का 2-3 दिन के अंदर मिल गया था, मगर क्योंकि वो दिल्ली पुलिस उसको एक मामले में गिरफ्तार करके लेके गई, तो हम लोगों को लगा कि उसी मामले में वो वहाँ पे इटारसी में आया होगा। और उसके बाद जब हम लोगों ने बाकी चीज़ों पे ध्यान देना शुरू किया और सारांश तक पहुंचे, तब हम लोगों ने इसको एक दूसरे के साथ जोड़ा। खुद अपनी घड़ी और जो मोबाइल है वो वहाँ फेंका था बुधनी घाट के पास, और ये कहा था कि कुछ फर्जी एफआईआर दर्ज कराई जाए। उसके ये तेजिंदर का सोचना था कि वहाँ पर अपन किसी से जो है वो बयान दिलवा देंगे कि भाई कोई लड़की जो है वो यहाँ पे गिर गई है, इस तरीके का बयान था, मगर ऐसे कोई एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई है। बिल्कुल, ये हमारे साथ रेल एसपी हैं राहुल कुमार लोढ़ा, जिन्होंने यही कहा है कि पूरी तरह से सोची समझी साजिश थी और इसी साजिश के तहत वो उसने लापता होने का प्लान बनाया था। इसमें मास्टरमाइंड अर्चना ही थी, सारांश इसमें शामिल था और इसके साथ ही तेजिंदर था, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड था क्राइम वाला। और फिर यहीं से क्लू मिला और फिर उसके बाद अर्चना की सर्चिंग की गई और फिर उसको पुलिस ने अपने रिकवर किया है। और अब इस मामले में उनके परिजनों को जल्द ही सौंपा जाएगा।